नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं एडुकेटर लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने बिहार पुलिस के इकोनॉमिक्स सेशन में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को मैं बधाई देता हूं कि आप बेरोजगारी का जो दलदल स्टार्ट होता है उस दलदल में आकर फंसने जा चुके हैं या फिर फंसने वाले हैं। 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्य है। मैंने 2023 में इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लिया। 2024 में एज ए इंडियन नेवी में नेविगेशन के पद पे कार्यभार संभाला और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं एज ए टीचिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करें। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को हमारी साउंड क्लियर होगी और हमारी वीडियोस भी क्लियर होगी। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक इकोनॉमिक्स आता है और एक इकोनॉमिक्स आता है। सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने बिहार पुलिस के सेशन में। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं जो भी सेशन दूंगा एक नॉर्मल कंडीशन से लेकर हाई प्रोफाइल कंडीशन तक रहेगा। ऐसा आप हमारे ऊपर प्लीज कह सकते हैं विश्वास करें, क्योंकि कोई भी टीचर धीरे धीरे विश्वास अपना कर पाता है। मैं आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ। ऐसा मतलब कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस में या फिर जीके जीएस के पोर्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मैंने कहा कि 2 चीज होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है और एक हमारी इकोनॉमी होती है। इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र, जबकि इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अब इससे भी पहले मैं 2 वर्ड आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि भैया अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। आप यहाँ पे गलती मत करना, एडम स्मिथ मत डाल देना। अब कहोगे सर ऐसा आपने क्यों बोला, जबकि ऐसा हम लोग जानते हैं कि जो हमारे अर्थशास्त्र के फादर कहलाते हैं या फिर जो जनक कहलाते हैं वो हमारे एडम स्मिथ है। एज ए कॉर्पोरेट करेक्टली आप लोग सही जानते हैं, बट मेरे कहने का मतलब था कि देखिए, मैं जो बोला हूं या फिर जो मैंने कहा उस अर्थशास्त्र का मतलब हुआ, मैं जिस अर्थशास्त्र की अभी जस्ट चर्चा कर रहा हूं इसका मतलब होता है वैसी पुस्तक जिसमें पॉलिटी के बारे में बात की गई हो। तो यदि पॉलिटी के बारे में किसी पुस्तक में बात की जाती है और पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि पॉलिटी वाली बुक जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसके लेखक या फिर उसके रचयिता चाणक्य हैं। अब चाणक्य कौन थे? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। ध्यान दीजिएगा, चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, या फिर इन्हीं का नाम हम लोग एक और देते हैं कौटिल्य था, ठीक है। यानी एक ही व्यक्ति थे, नाम अलग अलग था, ठीक है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य एक ही व्यक्ति थे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ध्यान देना, अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट होता है और एक पुस्तक है, स्पेशल पुस्तक है। जिस पुस्तक के बारे में मैं बता रहा हूं उस पुस्तक में सिर्फ पॉलिटी या फिर कह सकते हैं सिर्फ राजनीति के बारे में चर्चा की गई है, और उसमें किस राजवंश की चर्चा अगर की गई है या फिर किस राजा की चर्चा की गई है, ये अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि इस वाली पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा किया गया है, यानी मगध साम्राज्य के बारे में उसमें लिखा गया है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब पहला अक्षर हमारा आता है कि भैया ठीक है, आपने कह दिया अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा, और एक अर्थशास्त्र सब्जेक्ट ऐसा जो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो उस वाले अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, तो भैया आप उस वाले में पढ़ोगे पर कैपिटा इनकम, सीपीआई, आरबीआई के बारे में, आरबीआई मॉनेटरी फंड के बारे में, इन सब पे चर्चा किया जाता है। और भी है कि नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय क्या होती है, देश की जीडीपी क्या कहलाती है, एमआरपी कैसे नियुक्ति की जाती है, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे 1 by 1 लेक्चर के साथ। पहले आपसे मैं इस वीडियोस के अभी रिक्वेस्ट कर देता हूं, बाद में नहीं बोलूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट जरूर कर दें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो 2-4 लोगों को शेयर भी जरूर करें। चलिए, अब सबसे पहला बात आता है अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थशास्त्र यहाँ पे लिखे है लेकिन बोला मैं अर्थव्यवस्था हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे बाय मिस्टेक से मैंने अर्थशास्त्र लिख दिया है। अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, बात हो रही है अर्थव्यवस्था की। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर अर्थव्यवस्था होता क्या चीज है।
आपने चर्चा तो कर दिया कि अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे, बट व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब क्या होता है या फिर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मैं साधारण शब्दों में अगर कहूं तो जहां सभी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, अब कहेंगे सर उत्पादन क्या है? प्रोडक्ट जहां तैयार होता है, या फिर कह लीजिए वितरण मतलब दूसरों को दिया जाए, या फिर उपभोग यानी कंजप्ट किया जाए, कंज्यूम किया जाए, वैसे को ही हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, मैंने कह दिया अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, इस चीज के बारे में अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था में हमें पढ़ना रहता है मूल्य का निर्धारण। अब मूल्य होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो। मूल्य बाबू वैसी चीज है जो एक वस्तु के लिए निर्धारित की जाती है। जस्ट लाइक अगर मैं कहूं ये मेरा मार्कर है, ठीक है, मैं कहीं से खरीद कर लाया हूं, तो इसको बिना पैसा दिया लाया हूं? कहेंगे ना सर, ऐसा कर ही ना सकते हैं, बिना पैसा का तो टॉफी नहीं मिल रहा है, आप मार्कर कहां से लाएंगे? तो भाई इस मार्कर का कुछ ना कुछ तो पैसा दिया होगा, वही पैसा हमारा क्या हुआ, इस मार्कर का मूल्य हुआ। लेकिन अब मैं कहूं कि सर या फिर बाबू मूल्य का निर्माण कैसे होता है, तो मैं कहूंगा कि मूल्य का निर्माण जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक मांग पे और एक आपूर्ति पे। लेकिन अभी आप लोग नए नए दलदल में फंसे हैं, नए नए बेरोजगारी के दलदल में फंसने जा रहे हैं, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगी कि मांग क्या है और आपूर्ति क्या है। इसको मैं डिटेल से बता दूं बाबू। मांग का मतलब होता है, जैसे देखो इसको अच्छा खासा एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ये एक मार्कर है मेरा, ये मार्कर के ही बात कर लेता हूं। ये मार्कर है, पूरे बाजार में सिर्फ एक ही मार्कर बचा है और टीचर 10 है और 10 टीचर को इस मार्कर की आवश्यकता है। तो दुकानदार क्या करेगा कि भैया बोलेगा कि इसकी बोली लगाते हैं, जो सबसे मुझे ज्यादा पैसा देगा मैं मार्कर उसी को दे दूंगा। एक टीचर आया बोला इसका 30 रुपया, एक दूसरा टीचर आया बोला 60 रुपया, तीसरा आया बोला 100 रुपया। मतलब नेक्स्ट ऐसे करते 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 लास्ट में इसकी प्राइस पहुंची 500 रुपया। और कहा जो दुकानदार था उसने कहा कि भैया लो तुमने 500 बोला और तुमको मैंने दे दिया। अब इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? वेन अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में कम और उसकी मांग करने वाले, उसकी डिमांड करने वालों की संख्या ज्यादा हो, देन उसकी प्राइस क्या होगी, हाई होगी। मतलब समझ चुके होंगे? नहीं समझो दूसरी भाषा में समझाता हूं। यदि कोई वस्तु बाजार में कम उपलब्ध हो और उसकी मांग करने वाले, उसकी डिमांड करने वालों की संख्या ज्यादा हो, तो उस वाली संख्या को कहते हैं कि भैया अभी जो महंगाई होगी वो क्या होगी, बहुत हाई होगी। और अगर मार्केट में कोई वस्तु मतलब अपर्याप्त कर सकते हो, पर्याप्त मात्रा में गिरी हो और उसके डिमांड कम हो, तो उसकी प्राइस क्या होती है, घट जाती है। अच्छा खासा एग्जांपल, ठंडी के टाइम में जो सब्जी आता है जैसे टमाटर, कोई भी सब्जी मान लो, वो सस्ता रहता है क्योंकि उस टाइम में हर जगह जहां देखिए वहां सब्जी हो जाता है। लेकिन अभी लू का टाइम चल रहा है, लू का टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा सब्जियां वैसे वैसे आसमान छूने लगेंगी। यानी जब किसी प्रोडक्ट की मतलब कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है, देन तब पर भी प्राइस बढ़ जाता है। आई होप, मुझे आशा है आप लोग को यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा हूं कि भाई जनक कौन है। मैंने पहले ही बता दिया था, एडम स्मिथ, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। बट वाई टेल, क्यों उनको कहा जाता है? सबसे पहले मैं अगर इनके बारे में चर्चा करूं कि ये कौन थे, क्या करते थे, तो भैया यह एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किया, और यह अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक मानी जाती है। ध्यान दे लेना भाई, अच्छे से समझ लेना। ये एडम स्मिथ जो थे एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किया था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना करने वाला कौन था, आप उनको बता दीजिएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना करने वाले एडम स्मिथ थे, जिनको हम लोग द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। और यह हमारी अर्थशास्त्र की पहली बुक या फिर इसी को कहते हैं पहली पुस्तक थी। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्रकार पे चलते हैं। भाई अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं? देयर आर 3 टाइप। सबसे पहला समाजवादी, सेकंड हमारा आता है पूंजीवाद और थर्ड हमारा आता है मिश्रित। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, अभी जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये हमारे भारत में लागू है। आप कहोगे सर कैसे? बता देता हूं, सबको बता देता हूं एक एक सिंगल करके। देखो बाबू, समाजवादी कहते हैं किसको है?
समाजवादी को अगर अलग अलग करो तो वैसे संस्था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप हो, और सरकार का यदि हस्तक्षेप रहेगा किसी चीज में तो सरकार का काम क्या है, आपसे खूब ज्यादा पैसा कमा लेना कि आपको सुविधा प्रदान करना। जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, थाने वगैरह में आपको क्या किया जाता है, भाई आप कम से कम मुझे पैसा दो, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अच्छा से अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा। वही हमारा होता है समाजवाद। लेकिन पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद में मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ूंगा, क्योंकि मुझे घाटा नहीं सहना है, मुझे क्या करना है, मुझे सेवा नहीं करना है, मुझे आपसे कमाना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित का मतलब होता है जिसमें प्राइवेट भी हो, मतलब कह सकते हो कि जिसमें पूंजीवाद भी चलता हो और हमारे समाजवादी भी चलते हैं, इसकी कहते हैं। यानी कि जिसमें इसमें जैसे देखिए भारत में कुछ कंपनियां प्राइवेट भी हैं, कुछ सरकारी भी हैं, और कुछ कह सकते हैं कई तरह की वस्तुएं, जैसे जेट के बारे में देखिए, बहुत सारे जो कुछ सरकारी जेट हैं, कुछ प्राइवेट जेट हैं। तो वही हमारे, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके जनक कौन है, समाजवादी के जनक कौन है। समाजवादी के आपके जनक होते हैं कार्ल मार्क्स। नाम को बाबू याद कर लेना, क्योंकि भविष्य में पूछा जा सकता है, तो आराम से आप बता सको। फिर पूंजीवाद के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। अब सॉरी मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में सोचकर नहीं लिख पाया, ठीक है, कभी आगे मैं बता दूंगा कि मिश्रित के फादर्स कौन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब आता है हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं। पहले देखिए, अगर पहले की बात बताऊं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेक्टर, यानी क्षेत्रक 3 ही होते थे। कौन कौन होते थे, आपके प्रथम क्षेत्रक होते थे, द्वितीय क्षेत्रक होते थे, तृतीय क्षेत्रक होते थे। लेकिन आने वाले समय को देखते हुए इसमें 2 क्षेत्रक और जोड़ दिए गए। अब ये 2 क्षेत्रक कौन कौन से थे, चतुर्थ क्षेत्रक और एक था हमारे पास पंचम क्षेत्रक। मतलब हमारे पास 2 उसमें ऐड भी हुए सेक्टर, कौन कौन से, चतुर्थ सेक्टर और पंचम सेक्टर, ठीक है, 5th सेक्टर, ठीक है, ये हमारे क्षेत्रक हो गए। अब एक एक करके देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हम लोगों को देखना है प्रथम क्षेत्रक, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट सेक्टर। अब फर्स्ट सेक्टर को हम लोग प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, और यदि मैं प्राइमरी सेक्टर का नाम कर दिया, यानी प्राथमिक क्षेत्रक का नाम दे दिया, तो इसका मतलब आपको तो लगभग समझ में आ गया होगा कि सर वैसा क्षेत्रक जो कि नेचर पर डिपेंड हो, क्योंकि भाई पहली बार में मिलेगा क्या हमें, नेचुरल प्राकृतिक चीज, तो वही यहाँ पे लिखे भी हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया और उत्खनन हो गया। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को बिहार पुलिस के इस सेशन में बहुत मजा आया होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नए वीडियोस में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।